रूहान, तू यहाँ कहाँ जा रहा है? रवि भाई की खैरियत लेने के लिए जा रहा था। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उससे मिलने की जरूरत नहीं है। जा अपने कमरे में। क्या हो रहा है यहाँ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? मैं रवि भाई की खैरियत लेने के लिए उनके कमरे में जाना चाहता हूँ और अम्मी है कि मुझे जाने नहीं दे रही। चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। या खुदा, अब क्या करूं? ये दोनों तो रवि के कमरे में जा रहे हैं पर रवि तो वहाँ है ही नहीं। जल्दी फोन करो रूहान, बता दो कि रवि भाई कैसे हैं, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? अगर रूहान ने हमें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रूहान इस रवि को बचा लेगा और एक तोते की तरह सब भग देगा। कोई तो है वहाँ, ये गलतफहमी नहीं हो सकती। वो करीब आ रहा है। या अल्लाह। आप दोनों यहीं पे रहो, इसे संभालो, मैं आती हूँ। पकड़ो पकड़ो। बाजी, मुंह बंद करो उसका। कौन है वहाँ? सकीना, अम्मी। ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई था। ए, रुको, कौन है वहां? ए, कौन है? कौन है वहां? तोड़नी निकालो वरना पकड़े जाएंगे, सबूत मिलेगा। लेकिन हाथ बांधने के लिए कुछ तुम चाहिए ना। मैं ये लाती हूँ। रुको। हेलो रूहान। जी भाभी। कुछ पता चला? नहीं भाभी, वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई चोर घुसा है। वो भाभी, मैं नहीं गया अभी तक रवि भाई को देखने के लिए। मैं अभी जाता हूँ, देख कर आता हूँ और उनकी खैरियत आपको देता हूँ, ठीक है? छोटी अम्मी, तुम्हारा बेटा वो हमारे प्लान पर पानी फेर कर ही मानेगा। या अल्लाह गुलनाज, हाँ हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगर रूहान को पता चला कि रवि उसके कमरे में नहीं है तो वो हैदू को जाके बताएगा। और हैदू तो है ही इसका मुरीद। अगर उसे पता चल गया कि रवि नहीं मिल रहा तो वो उसे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देगा। और अगर रवि ने उसे सारी हकीकत बता दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे गुलनाज। जल्दी फोन करो रूहान, बता दो कि रवि भाई कैसे हैं,
तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। या मौला। तूने फिर रूहान पर भरोसा कर लिया? अम्मी वो नहीं दुआ, एक बार धोखा खा के तुझे चैन नहीं मिला क्या? भूल गई तू? अरे रूहान ने सबके सामने सच्चाई मानने से इनकार कर दिया था, मुकर गया था वो। रोहाना, सबको बता दो कि कायनात को भगाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। बता दो जब कायनात हफीज के साथ भागी थी तो तुम मेरे साथ थे। तुम फर्रुखाबाद आए थे मुझसे माफी मांगने। भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्या बोल रही है? मैं तो अम्मी के साथ था उस वक्त। मैं अम्मी को उनके दोस्त के घर छोड़ने गया था। अम्मी मैं जानती हूँ, मगर रोहान मजबूर है। उसकी अम्मी ने उसे मजबूर। नहीं, रूहान नहीं, तू मजबूर है। तुझे मोहब्बत करने वाले मर गए हैं क्या दुआ? जो तू अभी भी उन धोखेबाजों से हमदर्दी की आस लगाए बैठी है? क्या तेरी अम्मी जिंदा नहीं है? मर गई हूं मैं? अम्मी ये क्या? नहीं, तुझे अभी भी उन लोगों से मोहब्बत की उम्मीद है जिन्हें पता ही नहीं कि मोहब्बत होती क्या है। वो तेरी हमदर्दी के लायक नहीं है दुआ। तुझे यकीन क्यों नहीं होता है? वो रूहान है, उसने तेरी जान लेने की कोशिश की, तूने उसे माफ कर दिया। हिना तुझ पे जुल्म ढाती रही, लेकिन तुझे लगा कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो गजल के बहकावे में आ गई है। और हैदर, उसने तुझे तलाक देने का फैसला किया, तुझ पर गोली तक चला दी। रुक जाओ कायनात! हैदर! लेकिन तुझे अभी भी लगता है कि उस रिश्ते में कुछ बाकी है, तुझे अभी भी उम्मीद है। अरे ताल्लुक में सुकून बेशक ना हो दुआ, मगर वफा तो होनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है दुआ, ये तेरा दिल इतना बड़ा है या तेरी गैरत आखिरी सांस ले रही है? बात गैरत की नहीं अम्मी, बात मोहब्बत की है। मैं तो सब कुछ ही हैदर को मान के बैठी हूँ। कभी सोचा नहीं था कि हैदर के बगैर भी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरे लिए तो वो ही मेरा सब कुछ है। वो है तो जिंदगी है, वो है तो दिल है, वो है तो गैरत है, वो है तो मैं हूं अम्मी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि उन्होंने जो मेरे साथ सुलूक किया ना, उसके पीछे जरूर कोई ऐसी वजह है जो हमें समझ नहीं आ रही, और वो मजबूर हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते अम्मी। वो बच्चा नहीं है जो कोई भी उसका कान मरोड़ के उससे कुछ भी करवा ले। हैदर ने जो कुछ भी किया है अपने होशो हवास में किया है दुआ, और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हैदर ने न सिर्फ तेरे साथ बदसलूकी की है, उसने तेरी माँ को भी बेइज्जत किया है। अब बहुत हो चुका है हमीदा बेगम, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, और दोबारा इस घर के आसपास भी दिखाई दी तो खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने तेरे भाई को, मेरे बेटे को जानवरों की तरह बेरहमी से मारा है। तुम्हारी इतनी मजाल! वो तो सिर्फ तू है, तेरी वजह से मेरे हाथ बंधे हैं दुआ, वरना मैं हैदर मियाँ को बता देती कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। आप चाहे जो कहे अम्मी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा जी कह रहा है जैसे कोई ऐसी बात जरूर है जो हमारे सामने है, मगर हमें दिखाई नहीं दे रही है। कभी कभी चीजों को अक्ल की आंखों से भी देखना पड़ता है। इश्क में अक्ल की दखल कहाँ होती है अम्मी? जब मोहब्बत का मामला होता है ना, तो दिमाग से नहीं, दिल से ही काम लिया जाता है। तेरे दिमाग न लगाने से हकीकत तो नहीं बदल जाती ना। हकीकत ये है कि हैदर ने तुझसे बेवफाई की है, और हकीकत ये है
कि हैदर ने दूसरा निकाह किया है दुआ। तू यहाँ पर मोहब्बत के इश्क के राग गाती रहे और वहां वो गजल के साथ बच्चों का अंबार बना देगा। और फिर भी तू यही कहेगी ना कि ये सब उसने किसी मजबूरी में किया होगा? नहीं अम्मी, हैदर ने बेवफाई नहीं की है और गजल की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। हैदर मुझसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो गजल की बाहों में कभी पनाह नहीं लेंगे, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा अम्मी। और अगर ऐसा हो गया तो तू क्या कर लेगी? अगर ऐसा हुआ ना अम्मी, तो मैं हैदर से सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ूंगी, बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैं हैदर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मगर उससे कई ज्यादा अपनी इज्जत करती हूँ। और मुझे अपनी गैरत हैदर की मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। रूहान, तू यहाँ कहाँ जा रहा है? वो अम्मी मैं रवि भाई की खैरियत लेने के लिए जा रहा था। इतनी रात को? रूहान, अरे बेटा वो बेचारा पहले इतनी तकलीफ में है, क्यों जगाना चाहता है तू उसे? जा, तू भी जाके सो जा, तू थक गया होगा ना। हाँ, फिर तो कभी मिल लेना। नहीं जगाऊंगा, मैं सिर्फ खैरियत लेकर आ जाऊंगा, मतलब देख कर आ जाऊंगा, ठीक है? अरे वो रूहान, बेटा वो सो ही तो रहा होगा। हाँ तो अम्मी मैं उनको नहीं उठाऊंगा, सिर्फ देख कर चला जाऊंगा। ये नालायक तो मानने को ही तैयार नहीं है। कमबख्त की मजाल है जो कोई सीधी बात सुन ले अपनी माँ की। रूहान रुक जा। तू क्यों जिद कर रहा है रूहान? और उस नौकर की तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? भूल गया तू दुआ के साथ मिलकर उसने क्या क्या किया है हमारे साथ? इस घर को बर्बाद करने में जितना दुआ का हाथ है ना, उतना ही इसका है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उससे मिलने की जरूरत नहीं है। जा अपने कमरे में। अम्मी आप मुझे कसम देके भाभी का साथ देने से रोक सकते हैं, मगर हर बात पे मैं आपकी जिद को नहीं मानूंगा। माननी पड़ेगी तुझे। अम्मी मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? ऐसी क्या बात होगी? भाई अब देखिए ना, अम्मी मुझे कितना परेशान करती रहती हैं, हर बात पे जिद करती हैं। मैं रवि भाई की खैरियत लेने के लिए उनके कमरे में जाना चाहता हूँ और अम्मी है कि मुझे जाने नहीं दे रही। आप समझाइए ना भाई। क्यों रोक रही हैं इसे रवि से मिलने के लिए? बोलिए। हैदर मैं बस इससे इतना ही कह रही थी कि वो सो रहा होगा, तो इस वक्त जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ना वो दुआ का चमचा है, कोई जरूरत नहीं है उसे मिलने की। हमें तो उसे मिलना ही नहीं चाहिए। क्या पता किसी साजिश में अगर वो मेरे बच्चे को फंसा दे तो। कीजिए आप, बस कीजिए। पहले दुआ का पीछा नहीं छोड़ती थी, अब रवि के पीछे पड़ गई हैं आप। हैदर, रवि मेरा भाई है और उसके खिलाफ ऐसे अल्फाज मैं नहीं सुन सकता, तो प्लीज रहने दीजिए। और रवि सिर्फ हमारी खैरियत चाहता है, और इसमें गलती क्या है? अगर रूहान रवि की खैरियत जानना चाहता है तो जानने दीजिए। रूहान, वैसे भी घर के मामलों में मैं इतना उलझ गया हूं कि रवि की खैर खबर पूछना ही भूल गया। चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। चलिए भाई। अम्मी हम लोग आते हैं रवि भाई से मिलके। या खुदा अब क्या करूं? ये दोनों तो रवि के कमरे में जा रहे हैं और रवि तो वहां है ही नहीं। अगर हैदर को सच पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं तो सारा इल्जाम बाजी और गजल पे डाल दूंगी।
अम्मी आप मुझे कसम देकर भाभी का साथ देने से रोक सकती हैं। यार रूहान, रवि को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है यार। मैं तो बस यही दरख्वास्त करता हूं खुदा से कि रवि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मैं खुद हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे जाके जियारत करूंगा। चलो रूहान, रवि से भी एक बार उसका हालचाल पूछ लेते हैं। गुलनाज की बच्ची, रोको इन्हें वरना पूरा खेल खत्म हो जाएगा। कायनात फांसी लगा रही है, जल्दी आओ हैदर। अम्मी जल्दी आइए, कायनात खुदकुशी कर रही है, जल्दी आइए। या अल्लाह, कहीं से नहीं, गजल ने संभाल लिया होगा। हाजी, अब बात है, खुदा खैर करे। बड़ी चालबाज है आपकी बहू। आपको बचाने के चक्कर में उसने आपकी बेटी को फांसी पे लटका दिया। अब उठिए जल्दी, कोई आ गया ना तो हमारी खैर नहीं। शुक्र है उसने बचा तो लिया हमें। क्या हुआ? जान लेने की कोशिश कर रही थी हैदर। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करने वाली थी तुम? हाँ, जान लेने वाली थी अपनी? लेकिन भाईजान मैंने कुछ नहीं किया है। चुप! फिर खींच के लगाऊंगा तुझे। तुझे सारा भी अम्मी का ख्याल नहीं है कि उन पे क्या बीतेगी। अम्मी का छोड़ो, मेरा ख्याल रख लेती तुम कि मुझ पे क्या बीतेगी। भाईजान गजल झूठ बोल रही है। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। अचानक क्यों कमरे में घुसकर अचानक से चिल्लाने लगी। मुझे तो लगता है कि सच में चाहती है कि मैं खुदकुशी कर लूं और मर जाऊं। यही चाहती हो ना तुम? कायनात क्या बोल रही है गजल? मेरी बहन के बारे में ऐसा गिरा हुआ झूठ तुमने क्यों बोला? क्यों चीख रही थी तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में? बोलो, जवाब दो गजल, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। हैदर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने खुद देखा है हैदर। क्या देखा? क्या देखा हैदर? मैंने क्या देखा तुमने? यार, ना तो कोई फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है, ना तो कोई जहर की बोतल। तुम्हें कैसे लगा कि कायनात अपनी जान ले लेगी? वो मैं हैदर, वो मैंने देखा कि इससे कायनात अपनी नस काट रही थी हैदर। मैंने खुद देखा, उसके हाथ में था ये चाकू। लेकिन तुमने कहा कि कायनात तो फांसी लगा रही है। हाँ हैदर, वो मैंने हड़बड़ाहट पे कह दिया था ना हैदर। मैं भी डर गई थी, आप समझ रहे ना। आप ये इस पर ध्यान दीजिए हैदर। इससे? हाँ, ये बटर नाइफ है। इससे नस तो क्या, धागा भी नहीं कट सकता। हाँ, अच्छा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे खुद भी ख्याल नहीं आया हैदर कि ये तो बटर नाइफ है, इसमें तो धार ही नहीं होती। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कायनात के हाथ में चाकू देखा ना, तो मुझे लगा ये अपनी नस काट रही है हैदर। भाईजान इसकी बातों में मत आइए। इसने मेरे हाथ में बटर नाइफ देखा ही नहीं था। जानबूझ के झूठ बोल रही है ये। मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ कर आई है, जिसकी वजह से इसने ये सब किया। और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं। बताओ तुमने क्या किया है?
अल्लाह का शुक्र है बुढ़िया ने बचा लिया। एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। लेकिन अम्मी, रुक जाइए अम्मी। ये क्या कर रही हैं आप? ये कैसा पागलपन है अम्मी? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। इस कमबख्त ने पागल किया है मुझे। और हैदू, तुम इसकी पैरवी हरगिज मत करना। तुम्हारी ही तरफदारी की वजह से इसके हौसले बुलंद होने लगे हैं। ये अब हमें खुदकुशी से डराने लगी है। गजल झूठ बोल रही है अम्मी, मैंने कोई खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है। तुम करोगी भी नहीं, तुम सिर्फ हमें डराना चाहती हो। मैं डरा भी नहीं रही थी अम्मी। गजल झूठ बोल रही है, मेरा यकीन क्यों नहीं करती? अरे बस, क्यों झूठ बोलेगी गजल? क्या हासिल होगा इसे? झूठी तो तुम हो। तुम्हें अपने खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है। अपने उस मरदूद आशिक की बातें बेशर्मी से खानदान के सामने करती हो। तुम घर छोड़ के भाग गई थी, खुदकुशी का नाटक तो कर ही सकती हो। सच कह रही हो अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब एक लफ्ज भी निकाला ना जुबान से तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। एदू, मेरी बात गौर से सुनो। इससे पहले कि बात बढ़ जाए और लड़की हाथ से निकल जाए, इसकी नकेल कसनी होगी हमें। इसे अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है अभी। ठीक है, आज रूहान, नूर और कायनात के रूम में ही रहेगा। इसके बाद देखेंगे क्या करना है। जी भाई। बाजी, मेरी बात सुनिए। हैदर बिल्कुल सही बोल रहा है। रूहान है ना, वो आज कायनात के पास रुक लेगा। रूहान, फिर देखेंगे कि हमें क्या इंतजाम करना है। हाँ? हाँ। रूहान, एक लम्हे के लिए भी इस कमबख्त को अकेली मत छोड़ना। ये खुद तो मरेगी, हमें भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ध्यान रहे बेटा। जी बड़े अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं कायनात के साथ रहूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। अब अम्मी, अब आप भी सो जाइए ना, कल सुबह डॉक्टर के पास ले जाना है ना कायनात को। तो अब चलिए। एक सेकेंड, डॉक्टर के पास क्यों? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। ऐसी क्या बात होगी जो कायनात को डॉक्टर के पास लेके जाना है? बेहोश हो गई थी ना बेटा ये। डॉक्टर के पास ले जाऊंगी इसे, बेहतर होगा ना बेटा। और हैदू बेटा, तुम फिक्र मत करना। कायनात तुम्हारी बहन बाद में है, पहले मेरी बेटी है। माना कि मैं इस कमबख्त से सख्त नाराज हूं, लेकिन अभी भी इसकी परवाह है मुझे। तुम ज्यादा सोचो मत, जाओ जाके आराम कर लो। चलिए अम्मी। रो मत कायनात। रो मत कायनात, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं रवि भाई के साथ क्या हुआ होगा, रूहान ने भी अभी तक फोन नहीं किया। हेलो रूहान, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। सब ठीक तो है? रवि भाई ठीक है ना? अभी रवि भाई एकदम ठीक है, अपने कमरे पे सो रहे हैं। रूहान, तुमने रवि भाई से कोई बात की क्या? अभी बात तो नहीं हो पाई क्योंकि रवि भाई सो रहे थे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ रवि भाई के साथ उनका ध्यान रखने के लिए। भाभी आप भी प्लीज अपना ख्याल रखिए, आराम कर लीजिए। ठीक है। खैर करे, ये बेवकूफ का बच्चा तो समझता ही नहीं है। कितनी बार इसे समझाया कि दुआ की तरफदारी करने में अपना वक्त जाया मत कर, मत कर, मत कर, मगर ये मानता ही नहीं है। बेवकूफ कहीं का।
आज तो जैसे तैसे हम लोग बच गए। कहीं दुआ ने फिर से रूहान को रवि की खैर खबर लेने के लिए भेज दिया तो क्या करेंगे हम? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। रूहान आज रात कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अम्मी ने रूहान को कायनात को अकेले छोड़ने से मना किया है। आज रात तो वो नहीं जा पाएगा। खानदान की इज्जत बचाने की खातिर क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। यकीन मानो, अगर रवि को कायनात का राज नहीं पता होता तो मैं उसके साथ इतनी बदसलूकी कभी नहीं करती। और इससे पहले कि किसी को रवि के बारे में पता चले, हम कायनात का हमल साफ करवा देंगे कल सुबह। या मेरे मौला मदद कीजिए। या मेरे मौला, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत, बहुत गलत होने वाला है। मेरे मौला, मेरे इस डर को झूठा साबित कर देना। और अगर सच में कुछ बहुत गलत होने वाला हो ना, तो उसे रोकने में मुझे हिम्मत अता करना।